के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था। हो अल्लाह हो, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाह हो अल्लाह हो, वो झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिले इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हराम खोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहां से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहां, शाम को खाना क्या कर कहां से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। आपने कहा सुन लिया अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहां से आएगा शाम को, ये तो बताओ। अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है लेकिन इबादत बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ।
जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, न दौलत की, ना जमीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं? सुन लीजिए, ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हो, राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो, या हमारे यूपी वाले हों, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर? कितना बकरा कुर्बानी करते हैं? 1, 2? गाय की कुर्बानी देते हैं, कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं? 1 गाय में 7। आपने 1 हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे, और क्या, या ज्यादा से ज्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हों? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे बकरीद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊंट? 100। और ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट। अरब के अंदर सुर्ख ऊंट की बहुत कीमत है। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम है, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता, बहुत महंगा होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बकरा जिसकी खाल पर अगर अल्लाह लिखा हुआ आ जाए या मोहम्मद लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा दिया जाता, बढ़ जाती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। एक मरतबा मैं मार्केट में गया तो आदमी दिखाने लगा कि उसमें लिखा है मोहम्मद लिखा है। हमने कहा चलिए होगा, लिखा होगा, चलिए कीमत क्या है? कहता है 2.5 लाख। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि बकरा मुझे दे दो जितने का है, खाल में तुम्हें दे दूंगा। है मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? क्या इस खाल को हम अपने घर रख सकते हैं? इस पर भी गरीब का हक है। क्या बकरे को ज़िबा करने के बाद ये खाल हमारी 2 लाख में बिकेगी, 1.5 लाख में बिकेगी? कहता वो मैं नहीं जानता हूं, मोहम्मद लिखा है, 2.5 लाख का बकरा है। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि खाल तू बेच देना जितने की बिके, बकरा 10,000 में हमें दे दे, 12,000 में हमें दे दे। कहने लगा जाइए मौलाना साहब आप हमारा रेट क्यों कर रहे हो? लोगों ने एक फजूल की बहस बढ़ा दी। इस पर अल्लाह लिखा है तो इसकी कीमत बढ़ गई, मोहम्मद लिखा है तो इसकी कीमत, जिस पर ये चीजें लिखी हुई हो और कम कर दो उसकी कीमत। मेरे भाइयों, किसी हदीस में नहीं आया है कि जिस बकरे पर अल्लाह लिखा हो तो उसको इतने रुपए में खरीदो। और लिखा होता नहीं है, वो हमें और आपको उसका एक नक्श दिखाई देता है। बस ये अलिफ बाल ये लाम पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा, उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह। हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है। देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है? ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ, और ये है। तो देखा जाए ये क्या है? अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें,
पूरा, और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है? साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था, लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाए कुर्बानी के लिए तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे, दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की। आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं, बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं। खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी। जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती है। हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाब खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे
یاد نہ کر سکو. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا. یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی, لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں, ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے. نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں, اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں, اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے, اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے.